गा रहे हैं, यानी आप लोग जो है शिक्षित हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कई माता बहना पुराना है जो बूढ़ा बुजुर्ग है बाकी लिए चीज़ें बार बार में रिपीट करते हैं, यानी समझने की बात है। अब आप कह रहे हो कि मूल राजारी महिमा, तो आपके सामने माता व पिता जो पुराना है पढ़े लिखे बात तो कहीं समझावा तो खुद ही समझदार है, ओल्ड लैंड से जुड़ेला है, लेकिन ये ऐतिहासिक नाटक है, इनमें मन गढ़ ये चावाजियाँ को नहीं कर सकता, ये छापे का नाटक है और नाटक के अंदर जितना कवि ने लिखा है उतना ही दिखा सकते हैं। 50 तरह से कोई इन्हें ब्याउलो बना दे, कोई कथा का रूप बने जाए, लेकिन ये नाटक का रूप आपके सामने चल रहा है और थोड़ा थोड़ा रंग हर चीज का हम दे रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, शायद आपको पसंद आए। हाँ महाराज का जीवन किसी से कहा कहो द्वारपाल, क्या बात है महाराज, द्वार में दो साधु आए हैं और साधु आए हैं तो उनके साथ में हमने आपको कह रखा है कि द्वार से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए, जाइए और आप उनको भिक्षा दे करके आइए। नहीं, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, जाकर के आपके महाराज से कहो कि 3 ऋषि आए हैं और हम उन्हीं से भिक्षा लेंगे। और भाग्य, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो कि मुनीश्वर ने मेरे को बुलाया है और मेरे हाथों से भिक्षा लेना चाहते हैं, इससे बढ़कर के तो और क्या भाग्य होगा। जय मुनीश्वर, करता हूँ मैं प्रणाम आपको। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ गो, सुखदाना और लक्ष्मी, पापी के भी आज मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहा हूँ। संत मिलन को चाहिए, कज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे तुम तो रोड़ यज्ञ सामान। संतों ने मुझे सेवा का मौका दिया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुनीश्वर अभिनंदन। मुझे सारी नगरी में फिर आया, सबने तेरा नाम बताया। वो सारी नगरी में फिर आया, सबने तेरा नाम बताया। अरे भोजन भी फिर आया, सुन ले रब जान। अरे भोजन भी फिर आया, सुन ले रब जान। हे राजा, आइए, हम तो पूरी नगरी में तुम्हारा ही नाम सुना है। हे राजा, हम तो आपका नाम और प्रताप सुन करके आपके द्वार पर आए हैं। आपने जो नगर के अंदर सुना है वो आप ही की कीर्ति है, आप संतों का ही प्रसाद है जो नगर के अंदर ये चर्चा चल रही है। कहिए आपको क्या चाहिए? तो क्या रेशमी धान? नहीं राजा, राजा के लिए सूरत नारी के लिए। तो क्या मिठाई व पकवान? ये किसी दंडधारी के लिए। तो क्या राज और ताज? से क्या वास्ता है?
ये तो साधु फकीर और अरबस्त है। तो फिर आप हुक्म कीजिए। आपके कहने में देरी होगी, लेकिन दास के करने में कोई भी लंबन नहीं होगा ना महाराज। पहले आप हमें वचन दीजिए। वचन से मुकरेंगे नहीं। मुकरने की क्या बात। और आज दिन तक इस नगरी से कोई भी खाली नहीं गया। तो फिर हे भगवान, हे संत मुनि महात्मा, आप कैसे खाली आएंगे? आप मांगिए क्या चाहते हैं? वचन मेरा कह देना ही वचन के समान है। काली बात भी तो मैं जा रहा है हम धर्म के पौधे को जड़ से काटा नहीं करते, अरे थूक देते हैं, फिर उसको चाटा नहीं करते। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। धर्म की बात का साक्षी ये भवन है, आकाश, पृथ्वी और ये भवन पहले मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ मैं आप लोगों के सामने सौगंध प्यारे राम की। मैं राम की सौगंध खा करके, और आप कह रहे हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप वचनों के बिना नहीं मानते हो वो तो उसे दे। तो ठीक है, मैं वचन आपको वचन देता हूँ। बालू जी हे राजा, मैं वचन दे रहा वो हूँ। तो बाला पंडित है। अब चांद डरे सूरज डरे, करे पृथ्वी आकाश, डरे न अपने वचन से, चल सकता है, सूर्य चल सकता है, लेकिन मैं अपने वचन से कभी नहीं टलूंगा। और आप वचन के बिना नहीं मानते हैं तो जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो मांगोगे मैं वही दूंगा। मुकर मत जाना। नहीं मुनीश्वर, ऐसा नहीं होगा। मैंने कह दिया कि पहाड़ की तरफ खड़े होकर, और मैंने सोच समझ करके तत्पश्चात वचन दिया है। तो राजन, आप क्या मांगना चाहते हैं? क्या मांगोगे? मुनीश्वर सोच चुके हैं, आप क्या मांगना चाहते हैं? हे राजन, हमको तो भोजन मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे सामने हमारा सिंह है वो क्या खाएगा? आपके सिंह के लिए मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। सिंह मांस खाता है, और मंत्री जी सिंह के लिए मांस की व्यवस्था की जाए। वो मनुष्य ही खाता है। आपका शरीर अन्य किसी का मांस न खा करके, अन्य किसी का मांस न खा करके मनुष्य का मांस खाता है। तो देखिए, मेरे नगर के अंदर बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, हम किसी को जिंदगी दे ही नहीं सकते हैं, तो किसी की जिंदगी लेने का मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, आपके सिंह के लिए मनुष्य का मांस चाहिए, मैं स्वयं आपके सिंह के लिए भोजन बन जाता हूँ। नहीं नहीं महाराज, आपने हमको वचन दिया है और आप वचन से मुकर नहीं सकते। आपने यही कहा था कि आपको जो चाहिए वही मैं दूंगा, अन्यथा आप अपने इस वचन से मुकर जाइए। हम और नहीं हम यहाँ पर भोजन करेंगे और नहीं हमारा सिंह रहेगा। मुकरने के लिए कोई बात नहीं।
आपने कहा मनुष्य का मांस, मैं खुद मनुष्य, मैं प्राणी हूँ। और आपके सिंह के लिए मैं तैयार हूँ। आप अपने सिंह को हुक्म दीजिए ताकि वो अपना पेट मुझे खा करके बने। नहीं नहीं राजन, जो जो तुमसे अनन्य प्रेम करता हो और तुम जिससे अनन्य प्रेम रखते हो वही हमारा सिंह खाएगा। स्त्रियों की तरह विलाप मत कीजिए। जो कुछ भी कहना है वह शीघ्र कीजिए, क्योंकि हमारा सिंह है वह सवेरे से भूखा है। कह रहे विलाप नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन को ही समझा रहा हूँ। आपने मेरा बेटा इकलौता एक ही बेटा है और उसका मांस मांगा है, लेकिन मैं आपको मेरे द्वार से खाली नहीं जाने दूंगा। लेकिन महाराज अपनी रानी से और पूछ लो, जाओ, तब तक हम इस द्वार के ऊपर खड़े हैं। सेवक जाओ, महलों से महारानी को भेज दो। स्वामी प्रणाम। सौभाग्य ठीक हो। हे स्वामी, क्या बात है? आपका ये मुखारविंद जो कमल की तरह खिलने वाला आज ये उदास क्यों है? इसका क्या कारण है? क्या बात है स्वामी? इसके उदासी का कारण यही है कि द्वार पे मुनीश्वर आए हैं। मुनीश्वर आए हैं और वो भूखे हैं भूखे और हैं। उनकी ये शर्त है क्या? कि जब तक उनके साथ में सिंह है, पहले अपने सिंह को वो भोजन करा करके तत्पश्चात वो भोजन करते हैं। तो स्वामी इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिंह को पहले भोजन करवाइए और हमारे द्वार पे अगर ऋषि आए हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे वो भाग्य हैं कि उनकी सेवा करने के लिए हमारे भाग्य हैं। लेकिन महारानी, ये तो बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि मेरे यहाँ पर मुनीश्वर आए हैं और मैंने उनको वचन भी दे दिया है। वचन? छोटी सी बात है स्वामी, वचन? हाँ महारानी, छोटी सी है बात तो। क्या करें? क्या करूं? मैं तो पुरुष हूँ, लेकिन ये तो माँ है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा बड़ा होता है। औलाद चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन माँ
अरे जब पशु पक्षी गैया का बछड़ा जब बिछड़ता है तो गैया दौड़ी भी आती है कांटों पे, हमारे कूद करके फांद करके और गैया आ जाती है। अब क्या कहूँ कि कहना तो होगा। है प्रिय, स्वामी आप जरा अपने हृदय को मजबूत कर लें तो अच्छा रहेगा। ऐसी क्या बात है स्वामी जो आप पहले में जा रहे हैं? जो कहना है वो साफ कीजिए, साफ शब्दों में कीजिए। क्या कह रहे हैं? सब ये है कि उनका सिंह आपके रतन कंवर का मांस खाना चाहिए। हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? रतन कंवर का? हे स्वामी, ऐसा कभी हो सकता है कि माँ बाप? हो नहीं सकता है, होगा। आज तक नहीं हुआ है लेकिन अब होगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिए हैं। आपने वचन दे दिया महाराज। बिना सोचे समझे, ना तुमको पूछे बगैर मैंने वचन दे दिया है। और आज तक कोई द्वार से खाली भी नहीं गया है। इसमें महारानी सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है, जो कि इस राज के अंदर आज पताका लहरा रही है। इसके अंदर तुम मेरा साथ देते हो। आज अपनी आंखों पे तुम्हें पट्टी बांधनी होगी और अपने दिल। आओ बेटा, आओ। कुछ नहीं बेटा, रतन कंवर है जब तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं है तो कुछ नहीं है। बेटा, दो संत आए हुए हैं और उनके साथ में उनका सिंह है और 3 दिन से सिंह भूखा है। इसलिए बेटा, तुमको सिंह का भोजन बनना है। क्या कहना चाहते हो? बहुत खुशी की बात है जब मुझे ऐसा समय मिला। हे स्वामी, अरे शाबाश, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तो ठीक है, जाओ तुम। जब आपने वचन दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर जो आप जैसा करेंगे हम तो आपके पीछे हैं स्वामी। ठीक है महाराज। चलिए स्वामी। मुनीश्वर, मुनीश्वरों को भेज दिया जाए। हे राजन, राजन, फिर सोच लो, तुम्हारी महारानी भी तुम्हारे पास में है और तुम भी यहीं पर हो। फिर सोच लो और एक चीज का ख्याल रखना राजन, पुत्र को जिस समय आप चीरो उस समय रानी और तुम्हारी इन नेत्रों से एक बूंद भी आंसू की नहीं आनी चाहिए, अन्यथा हमारा सिंह नहीं खाएगा। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आरा भी हमको चलाना पड़ेगा। आज आप यहीं को चलाना पड़ेगा। एक साइड में रानी होगी और दूसरी तरफ तुम खड़े होगे। आगा भी हम दोनों पति और पत्नी को चलाना होगा और आगा आगा रतन कंवर को चीरना पड़ेगा। हे राजन, अगर ये ख्याल रहे, अगर दोनों की आंखों में आंसू आ जाए तो हमारा ये सिंह भोजन नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है राजन, तो अत्यधिक विलंब ना तो जान की सत्य कर रहनुमा, तुझ में आँच नहीं आने दूंगा।
चाहे मेरे पुत्र को चीरना पड़े, चाहे मेरी रानी को चीरना पड़े, चाहे मुझे ये शरीर छोड़ना पड़े, लेकिन आज वे संत भूखे नहीं जाएंगे। ठीक है राजा, और हमारे सिर को भोजन करो। क्या कहा ऋषिराज ने? ऋषिराज ने भोजन के लिए कहा और अब रतन कौर को चीरने की तैयारी करनी है। जी स्वामी। एक तरफ आपको आरा खींचना है, एक तरफ मेरे को खींचना है, लेकिन महारानी स्वामी ऋषिराज ने ये भी कहा है क्या कहा? कि आरा चलाते समय पिता और माता दोनों के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। हे स्वामी, आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा स्वामी? ऐसा नहीं कीजिएगा। मेरी उदाहरण रखिए। मेरी को टाइम कर रहा हूँ, लेकिन ये सागर न जाने कितना बड़ा हुआ है। अगर स्वामी अपने आप उबड़ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे स्वामी, आप ऐसा करेंगे तो कैसे हुआ स्वामी? आप धैर्य को ध्यान रखिए। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। आज में तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते पुत्र कलेजा कठिन कर, पुत्र कलेजा कठिन कर, छोड़ो छोड़ो माया मोह। लिखा भाग में यही था मिलना और छो। बेटा रतन कंवर, ये भाग्य की बात है। जो भाग्य में लिखा हुआ होता है उसे भोगना पड़ता है, भागना नहीं पड़ता है। इसलिए बेटा स्नान ध्यान करके हाथ पहन करके तुरंत आओ
आकर के उनका सिंह 3 रोज से भूखा है, इसलिए जल्दी से जल्दी सिंह का भोजन करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। महाराज, राजकुमार साहब स्नान करके अपनी आत्मा शुद्ध करके आपके सामने। महाराज, आपके पुत्र को ना काट कर आप अगर ईश्वर का सिंह भूखा है तो आप हमको भेंट कर दीजिए उस सिंह के। महाराज, आपका पुत्र एक ही है रतन कुंवर, उसके आप इस प्रकार से सिंह के लिए आप बलि मत चढ़ाइए। महाराज, कैसे सत्यवादी हो, कैसा भक्त हो। आप लोग एक केवल मेरा पुत्र रतन कंवर को ही तो छीन रहा हो। आप प्रजा हैं, आप ही तो मेरे पुत्र हैं। एक पुत्र चला जाएगा, पूरा नगर है, प्रजाजन है, वो सब मेरे पुत्र हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब माता पिता हैं, फिर डरने की क्या बात। महाराज, आपके मरने के बाद यहाँ के राजा तो यही बोलेंगे, अगर आप इन्हें मार दोगे तो ये पूरा नगरी तो अनाथ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। युगों युगों से ये धरती धरा है, यहाँ पर बहुत सारे राजा आ गए, बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे आकर के चले गए। जी महाराज, ये धरती माँ कायम है, आज ये कायम है। हाँ जी, ये 101 रुपए 3 लोगों की ओर से जो राजा मोर भेजे। पुत्र सबको अच्छा लगता है, मगर उनको अपने पुत्र से भी ज्यादा उनका वचन और उनकी प्रजा अच्छी लगती है। जब प्रजावासियों ने ये कहा कि महाराज, अगर आप अपना वचन रखना चाहते हैं तो आप इस नगर में से हमारी किसी की बलि लगा दीजिए, उस सिंह के सामने आप हमें काट कर रख दीजिए। मगर राजा मोहनदास ने कहा, मुझे मेरे पुत्र से अधिक तुम हो, तुम मेरे पुत्र से अधिक प्रिय हो। और इसी खुशी के ऊपर, यही बात के ऊपर 3 दोस्तों की ओर से जो राजा मोहनदास का अभिनय करें, इन्हें 101 रुपए इनाम के देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है महारानी, ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों के अंदर आंसू आ जाए। अपने आंखों के आंसू को आंख ही में दबोच करके रख लेना। अपने इस दिल को, इस हृदय को, इस सीने को पत्थर कर लेना। वज्र के समान आप लोगों को होना है। बेटा रतन कंवर, जी पिताजी। बहुत अच्छा बेटा रतन कंवर, ये मेरे सबसे बड़े अच्छे बात है। शाबाश शाबाश। हे परमात्मा, बेटा भी दे तो ऐसा ही सबको दे जैसा मेरे को दिया। ठीक है बेटा। जा
चल रही है चिता में, आज उस पारी न जा, चल रही है उपसरपंच साहब की तरफ से रतन कंवर और माता का रूप करने वाले कलाकारों को भेज बोले बस्ती नगर की जय। बैठो आप, ये तो देखो कि कितना सत्य है, जिसने अपने पुत्र को जिसने एक वचन के लिए काट दिया, एक ही पुत्र है, तो हम भी ये सोचे। और देखो ये भाग्य की बात चल रही है, ये भाग्य है, भाग्य क्या कराता है, कैसे क्या होता है, इस भाग्य में नहीं जाने क्या लिखा होता है, जो होता है वो भोगना पड़ता है। भाग्य की बात है, ये भाग्य चल रहा है। भाग्य में देखो, जब मोर ध्वज की पत्नी उसको उसके पिता ने कहा कि मैं तेरे भाग्य को देखता हूँ, तो भाग्य से वो रानी भी बन गई और वो आखिर में अपने पुत्र को भी अपने हाथों से काट रही है। देखो ये भाग्य हुआ भाई, भाग्य। जाओ रतन के कमर को दुल्हा दुल्हा करके तैयारी कर दो, माला पहना दो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा जो भाग में निकाल चाहिए। हाँ भाई।
ज्यादा समय भी नहीं हुआ है अभी, क्योंकि 11 साढ़े 11 हुए हैं। इतने लेट नहीं है, पर अभी तो कलाकारों के द्वारा बढ़िया बढ़िया डांस है वो दिखाए जाएंगे। ये 12 महीने से एक दिन आता है। यदि अपन उनको सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कला सामने जनता होती है, जब भी कलाकारों के पैर मिलते हैं। इसलिए इतना समय भी नहीं हुआ, तो आप बैठे रहे। बढ़िया बढ़िया कला ये प्रस्तुत करेंगे। कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुई है 100 रुपये राजराम जी अजमेरा की ओर से, 100 रुपये हीरालाल जी अजमेरा की ओर से, 200 रुपये विनोद जी प्रजापति। बोला बहुत ही बिकी है, लुगाई चाहिए दिवाली की फुलझड़ी है। अजी काय के वो छोटे एक काम करो, हाँ तू बहुत ज्यादा है, घर लप ज्यादा करी था, तो मरे बता थारो जन्म कब हुयो? मारो जन्म, हाँ मारो जन्म तो मंगलवार ने हुयो छे। हाँ मंगलवार ने। अरे मंगलवार तो मारो यो याद करे। अजी भूल गई रे रांड इतने का याद है। अजी मारो जन्म तो दीतवार ने हुयो छे। हाँ दीतवार ने। दीतवार ने? हाँ नहीं गलती होगी भाई, मां बतावा मैं गलती करती है। क्यों? अरे दीतवार ने कहा जन्म कर लियो। अजी दीतवार ने हुयो छे। अरे तारा दीतवार ने जन्म हुए ही बने। अजी मैं कह रही छूं ना, अरे मां साहब ने सबने पूछ ले। कोई नहीं पूछ ले गांव में। अरे कोई नहीं पूछ ले, दीतवार ने तारा जन्म कर लियो। मारो जन्म दीतवार ने हुयो छे। अरे तारा जन्म दीतवार ने कर लियो। दीतवार ने तो सारे ऑफिस की छुट्टी देवे। इया दीतवार ने तो सारे ऑफिस बंद देवे, फिर तारा जन्म किया हो गयो। जब थे किसे वाले दिल में रहो। वो तो मंगलवार में दिल में हो ना तुम्हारी मां के। अरे तू तो मरो मंगलिया है। हाँ होगी और ये गए पापा मेरे ने। अरे सुने, तेरी मां ने पूछ भाई तेरो जन्म मेरे खाया तू दीतवार ने बोले तो दीतवार ने सारा ही ऑफिस बंद गए, स्कूल बंद गए, हॉस्पिटल बंद गए। अजी सुनो मैं पूछूं। हाँ ये मां ये मारो जन्म कब हुयो छे? ये बेटा दीतवार ने होयो। आ देख लियो। बा मोशान बा खाट में पड़ी है, भाई पड़ी करी है। आजा बेटा थारो जन्म तो दीतवार ने होयो है। अजी तो मुझे बात लगी छे ते थोड़ी दिल में जमने। नहीं गलमा तो भाई से मत आता नहीं। तो फिर दीतवार ने जन्म सीधे की टापर। हां भाई मन का जान में तो दीतवार ने टापर बनो है। आई लव ते मारे काय लागो। और मरे तने कोई पंचायत पता मैं नहीं। बताऊं ते मारे काय लागो मैं ता काय लागो। तू एक बात बता, हां थारी नजर में मत काई लागो तने। अजी सुनो, हाँ थे तो हो हमारा हस्बैंड हाँ और मैं था कि हाँ ओ काम ठीक है, मत जरो तू मेरी पाई। अजी नहीं हाँ थे तो हो मैं तो होता कि नींदनी और थे हमारा नींद बाबा। ओ तेरी मत अरे भाई मजे आई भाई मजा तुम्हारी बीवी मत जरो पीत बाबू। मर ना बाबू बड़े अजी तो काम का के तो बाबा लगो। हाँ टीचर को बाबू तेरे को बीवी नहीं। हाँ चाहे मैं कैसे हूँ किसे काड़ो हूँ चाहे गोरो हूँ बेटड़ो हूँ किसी हूँ पुर तेरे तो बीवी हूँ। मारा तो पीत पूरी दुनिया नहीं जान से। अजय तो हाँ
शांति से बैठिए। जो नाटक है वो देखिए। अभी राजा मोर अपने हाथ से और रानी पद्मावती अपने बेटे को आरी चलाकर चीरेंगे। देखो आप बैठो बैठो, ये नाच पड़ा नहीं होते को बैठो जी। अभी तो देखो बढ़िया बढ़िया कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी में बढ़िया कलाकार और आएंगे तो आप बैठे रहे। अभी सहयोग राशि और प्राप्त हुई है 200 रुपये शिवजीराम जी गुंडा की ओर से प्राप्त हुई है। 100 रुपये घनश्याम जी अजमेरा की ओर से प्राप्त हुई है। धन्यवाद के पात्र रहिए। मैं श्री मानिंदर सिंह जी को 2 शब्द कहने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। आप हमें 2 शब्द कह के सम्मानित करें इंदर सिंह जी। उसके बाद में अपना कार्यक्रम चालू है। 2 मिनट में आप आ जाओ। आपकी इच्छा है, मैं 2 शब्द बताऊंगा, जल्दी कीजिए। जनता नाटक को कम समझ रही है। नाटक अच्छा खेला जा रहा है। आपको जो अच्छे बुजुर्ग आदमी है आपको सबको पता है भी नाटक बढ़िया खेला जा रहा है। आवाज आ रही है भी नाटक के कलाकार अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ये दे रहे हैं, कलाकारी भी दिखा रहे हैं। अब जनता छोड़ आजकल की टाइम वाली तो आपको पता है मोबाइल से तो वैसे कर रही है। श्रीमान इंदर सिंह जी आप जल्दी बुला रहे हैं। आपकी इच्छा के लिए मैं दोस्तों मैं 52 साल ब्याह मेरी बेटी होशियार है, बिल्कुल ध्यान पड़ियो। पढ़ते हैं कि भाई बेई नहीं हाको बेई तो बोले और मत हाका बेड़ा का सुन। मैं क्यों बैठ थे मारे साथ का जो आदमी के साथ मैं बोलाया था कई बार बेई बोले तो बेई किसी का मनी बेई समझ लो। बेई अकेले थोड़ी रोटी खाए मत आस मैं जब आ बेटी ओ सारे दिया चेंज डाली मैं कहेंगे माचिस लगा दी थाली के नीचे और ये थाली ने बाकी कर दी जरा वो घी मार कर लेके आयो और ब्याह होशियारी बेटी जल्दी से ये करी लुगड़ी ने करते हुए चिमनी बंद हो गई। चिमनी बंद हुई और ब्याह ने जल्दी से किया अजी ब्याह जी माचिस दीजिए। चिमनी बंद हो गई। मैं बोली तो मैं बोलो जी वो माचिस काट थाली के नीचे अब ब्याह ने दे दी। ब्याह ने भी माचिस को थोड़ी सिलगार चिमनी सिलगार बाकी माचिस नहीं है फेंक दी तो होली बिचूला कमाए तो होली सी मंगली जी वो ठीक भाई होशियार बैठ। अब ब्याह ने खबर मिली तो ब्याह ने क्या कसुरो दे थाकी लुगाई मारी बेटी ने रोजीना ओड़ मोटे यहाँ पर भी गिने है गाँव में आप किधर भी ले लिए मैं क्यों बेटिया तो गिने लेगी। मैं को सुनो ब्याह जी मैं 2 आंगली ऊंची गिरी। सुनो ब्याह जी आज के बाद मारी लुगाई थाकी बेटी ने काई बन के मैं 2 आंगलियों की न पकड़ लिया। बयान देख करके होशियार बेटा बयान कहेंगे कि 4 आंगलियों ने कान में ले और बाप पकड़ किया को सुनो थाको बेटो भी मारी चोरी ने मारे यहाँ कभी इशारा ही के आप लेके बाप जी ने भी घीक के माई मैं तो हड़ाई काट वाला आ गया तो दूधना दिखाड़ी के माई मुझको यहाँ काम बोल बेटे और कब पकड़ में क्यों सुनो बयान जी आज तक वही देखे तो करो गोड़ मतोड़ सारा घिने भी खींचना का माई मिले मुझको आज तक वही देखे तो करो गोड़ मतोड़ और आज के बाद मारो बेटो थाकी बेटी ने और मारी लुगाई थाकी बेटी ने काई कह दे तो बेटा को शबर 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 को कर दो। ये अकल बाप जी 3 शबर का बाबा खाली साफ कर बयान देखी निकाल खाली बयान जी तो रो तारा कर एक ही की तो बात की तू कर दो हम नहीं आई ले बता चोरी नहीं राजन क्यों विलंब अपने पुत्र को अति शीघ्र बुलाओ। महारानी पद्मा हे स्वामी परीक्षा की घड़ी आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संघ हमारी परीक्षा ले रहे हैं।
इसलिए बेटा रतन कंवर को बुलाया जाए। जैसे क्या स्वामी। अब क्या करना होगा? देखो राजन, आपको और महारानी जी को ये आया चलाना होगा और आधा हिस्सा तो हमारे सिंह को डाल दो और आधा हिस्सा यहीं पर रख दो, बैलों में ही। जहां पर तुम्हारी नजर जाए वहीं पर रख दो। और राजन, फिर हम आपसे कह रहे हैं कि इस बात का ख्याल रहे कि आरा चलाते समय तुम्हारे या तुम्हारी महारानी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। जाकर के देखो, राजा और महाराजा की आंखों में आंसू तो नहीं है। हे भगवान, अब रहने दीजिए। मैं तो मान चुका और मेरे हृदय के अंदर दृढ़ विश्वास हो गया कि वास्तव में मुझसे बढ़ करके ये अधिक है। नहीं नहीं अर्जुन, अभी तो तुम देखते जाओ, अभी तो परीक्षा की घड़ी चालू हुई है। ये एक मार्मिक दृश्य है जिसमें पिता और माता अपने पुत्र पे आरी चलाते हैं और एक हिस्सा सिंह को देते हैं और एक हिस्सा रखते हैं। ऐसे सत्यवादी राजा मोहरदस की कहानी जिसमें 100 रुपए मार्मिक दृश्य पे मैं इस तरफ क्या हुआ? कहो, राजा और रानी की आंखों में आंसू तो नहीं है। हे भगवान, महाराज की आंखों में एक आंख में आंसू है भगवान। क्या अर्जुन, मैंने कहा था ना कि जब पुत्र में आरी चले उस समय राजा की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। रहने दो, हम यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे और नहीं हमारा सिंह करेगा, क्योंकि हमने आपसे पहले कहा था कि जिस समय आप अपने पुत्र के ऊपर आरी चलाए उस समय तुम्हारे नेत्रों के अंदर ये आंसू एक भी नहीं आना चाहिए, परंतु तुम्हारी आंखों के अंदर एक आंसू आ रहा है। मुनीश्वर, ये बेटे की ममता का आंसू नहीं आया है, ये आंसू क्या कारण है? इसका कारण ये है, महारानी के और मेरी एक एक आंख में केवल एक एक आंसू आने का कारण मैं बताता हूँ। है मुनीश्वर, ये कारण ये है कि हम स्त्री पुरुष दोनों ये सोच रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे बेटे रतन कंवर ने ऐसा क्या अपराध किया है जिसका आधा धड़ तो मुनि के सिंह के काम आ रहा है और आधा धड़ पड़ा पड़ा सड़ रहा है। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि मेरे रतन कंवर केवल एक ही पुत्र था। अगर मेरे रतन कंवर जैसे 100 पुत्र भी होते तो मैं आपके चरणों में भेंट चढ़ा देता और आपका सिंह भूखा नहीं रहता। अब आधे भाग से कैसे वो पेट भरेगा?
अर्जुन, हे भगवान, मैंने तो आपसे यही कहा था, ये मेरे अहंकार ने कह दिया, लेकिन भगवान इन्होंने वास्तव में अपने हाथ कर दिए प्रभु। हाँ अर्जुन, अर्जुन अभी तो देखो आगे होता है क्या। प्रभु बस बंद कीजिए। नहीं नहीं अर्जुन, हो गया। आप परीक्षा लेने के लिए आए थे, आगे चलिए। हे राजा, हाँ हम अब अवश्य ही भोजन करेंगे। ठीक है, लेकिन राजा, महलों के अंदर चलिए ठीक है राजा। और भोजन करें, भोजन ग्रहण करें महलों के अंदर। महारानी, भोजन थोड़ी देर की बात और है, अपने आंसुओं को अपनी आंखों के अंदर ही सिमट करके रखो। ऐसा ना हो कि बूंदे गिर जाए और वो सिंह भूखा रह जाए। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा। चलिए और ऋषियों को भोजन करवाते हैं। ठीक है। हे राजा, ये चार ही थाली कैसे लगवाई है? हे मुनीश्वर, आपने कहा कि चार ही थालियां लगनी चाहिए। ताल 4 थाल लग चुके हैं भोजन के, अब भोजन करना। हे राजा, आप एक थाल और लगवाइए। मुनीश्वर, एक थाल और किसका लगाना है? क्षमा चाहता हूँ, आदेश का पालन जरूर होगा, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि एक थाल और किसका लगवा रहे हैं आप? हाँ स्वामी, हम 4 प्राणी हैं यहाँ पे और 4 थाल लगे हुए हैं। ये 5वां इसके लिए। हे महाराजा, ये 5वां थाल आपके पुत्र रतन कंवर के लिए है। हे महाराजा, ये 5वां थाल में आपके बेटे रतन कंवर के लिए महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। रतन कंवर को तो हमारे हाथों से आपने चिरवा दिया, अब रतन कंवर कहाँ है? हे महाराज, आप एक थाल लगवाए तो सही। एक थाल और लगा दीजिए। माँ की ममता वो होती है जो पुत्र को भी खींच के ले आती है। इसलिए रानी पद्मावती, आप अपने पुत्र को सच्चे मन से याद करिए, वो जरूर आएंगे। हे स्वामी, हे ऋषिराज, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर याद करूंगी। पुत्र रतन कंवर, रतन कंवर, पुत्र रतन कंवर, रतन कंवर।
परम पिता परमात्मा हो सकते हैं। इसलिए मैं भी इनसे प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, हे मुनीश्वर, हे परमात्मा, आप है कौन? अपने असली रूप में आइए। तेरी मुरली पे भलको नहीं नचरा, सखी मंगल गाओ, हे भगवान कृष्णा, आपने ये सब कौतुक क्यों किया? आप ऐसी कठिन परीक्षा मेरी क्यों ली? हे राजन, एक समय की बात है, हम भगवान कृष्ण के दरबार में बैठे हुए थे और मैंने पूछा कि मुझसे बढ़कर के तुम्हारा इस दुनिया में कौन भक्त है? तो भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर तुमसे बढ़कर के भी अर्जुन हमारा प्रिय भक्त राजा मोरध्वज है। तो हे राजन, हमें ये यकीन नहीं हुआ और हमें ये विश्वास नहीं हुआ, इस हेतु हम तुम्हारी परीक्षा के लिए यहाँ तक चले आए। हे महाराज, ये यमराज है और वो अर्जुन है। ये अर्जुन भगवान है और ये धर्मराज है जो सिंह बने हुए हैं। हाँ यमराज। लेकिन प्रभु आप वचन दीजिए कि कलयुग के अंदर इतनी कठिन परीक्षा किसी भी भक्त की नहीं लोगे। आप भी वचन दीजिए ना। हे महाराज, इस सृष्टि में अभी तक ना कोई राजा तुम्हारा जैसा होगा और ना होने वाला है। ये सब आप ही की कीर्ति है ना। हे महाराज, हम आप जो वचन देते हैं, जो धर्म पे चलते हैं, जो धर्म पे चलते हैं, होती उनकी जीत है। एक बार सब मिलकर बोलो, भारत माता की जय है, भारत माता की जय है। हे भगवान, हमारे भी भक्त देखिए। हाँ नारद जी के पास भक्त देखिए आप। वो देखिए हमारे भक्त। हाँ, इनके भी भक्त देखिए। और जैसे आप भगवान
अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वैसे देखिए इनके भक्त भी कैसे हैं, मगर वो तुम्हारे भी हैं। चलो उनके भक्तों के घर चलते हैं। आओ आओ। अब आपके सामने एक हम लोगों का मास्टर पीस है, वो है भूल भुलैया की ठुमरी है, जो हमारे डांसर आपके सामने पेश करेंगे। मेरे डोलना, ये हम लोगों का मास्टर पीस है। हमारा जो डांसर कहीं भी जाते हैं, लास्ट के अंदर हम ये चीज छोड़ करके जाते हैं ताकि बार-बार याद करते रहे। अब रंगारंगी कार्यक्रम में नाटक के एंड भी हो रहे हैं। मैं भाई से कहूंगा कि मेरे ढोल